है। तो जो आज हमें पढ़ना है, आज हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों के बारे में आगे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार बता देता हूं क्या होता है ये। ठीक है, लिखवा चुका हूं, होता क्या एक बार सुन लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक तरह से लगा लो कि एक मेरा आइसोलेटेड एटम है, उसमें से जब मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना था, ठीक है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ी थी और ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, निकल गया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं भी मैं बस, ठीक है, न्यूट्रल एटम में ऐड होगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी रिलीज। ठीक है, एनर्जी होगी रिलीज। ठीक है, यही मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एक और बात बता देता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। इन दोनों में ये डिफरेंस था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमारी हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या बोल देते हैं कि एंथैल्पी एक्सचेंज्ड, मतलब क्या हो गया कि हम इसको साइन नहीं दे रहे, हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे इसको नेगेटिव साइन दे या पॉजिटिव दे। अगर एनर्जी देनी रिलीज हुई तो नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, अगर देनी पड़ी तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये एक्सोथर्मिक अपने आप हो जाएगा, नेगेटिव दिखाता है, और पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था उसके अंदर मैंने अपने आप मान लिया था कि मेरी एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज हो रही है। समझ रहे हो, मतलब कि मैंने इसको पहले से ही साइन दे दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ठीक है, वो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, या तुम दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही साइन दे दिया, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने आप मान लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कहां तक बता दिया था, एक बार बताना। मैंने ये लिखवाया था ना, सेकंड और थर्ड जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये बताया था ना मैंने। ठीक है, तो हम उससे आगे एक और नोट बना के लिख लो, मैं आज तुम्हारे साथ साथ लिखूंगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं लिख पा रहा हूं तो तुम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नोट बना के लिखो, अगला एक और नोट है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही लिख रहा हूं, दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट अनायन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे कोई भी पॉलीवैलेंट अनायन बनाना है ना, तो उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब क्या है, आइए मतलब जानते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो मैंने ऑक्सीजन को क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बनेगा, ओ नेगेटिव। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था इसकी पहली जो होती है वो होती है मेरी नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगी, मैं वैल्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, याद नहीं करनी, बस समझना है वो कह रहा है। ठीक है, -142 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर मैं इस नेगेटिव वाले को एक और इलेक्ट्रॉन पकड़ाता हूं, ठीक है, तो मेरे क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर मेरे को जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो सेकंड होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब मुझे अब एक बात बताओ, तुमने अभी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना तो समझ सकते हो ना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है एरो की। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 नेगेटिव। सिंपल, मैंने इक्वेशन को ऐड किया जैसे मैथ्स में करते हैं, समझ गए। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगा, तो मेरा डेल्टा Eg क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा +700 किलो जूल पर मोल। और मैंने यहाँ पर यही लिखवाया है कि अगर मैं पॉलीवैलेंट अनायन बना रहा हूँ, पॉलीवैलेंट मतलब क्या, एक से ज्यादा चार्ज वाला, ठीक है, तो उसका जो भी होगी प्रोसेस वो एंडोथर्मिक होगी। यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें पॉजिटिव आई है साइन, तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक। समझ गए, बोलो। हाँ बेटा, क्लास के बाद भेज दूंगा, बाकी तुम्हारे साथ साथ बना सकते हो, मैं अभी सारा लिख ही रहा हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा स्पीड पे हो जाता है, इसलिए मेरे को आइडिया उस टाइम पे नहीं लगता, तो मैं आज तुम्हारे साथ ही लिख रहा हूँ। तो अगर मैं लिख सकता हूँ तुम भी लिख सकते हो। ठीक है, जिनका नेटवर्क खराब है वो टेंशन ना लो। अगली बात क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर मेरा क्या है, तो सबसे पहला फैक्टर मैं क्या लिखूंगा, जेड इफेक्टिव। ठीक है, खुद बता दो, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जेड इफेक्टिव बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी कम होगी, अपने आप बता दो।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा। अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है बेटा, ऐसे उल्टा मत सोचो, बस तुम अपना दिमाग यहाँ पर डायरेक्ट लगाओ, उल्टा मत सोचो कि वहां उल्टा हो रहा है सीधा हो रहा है। तुम इसको समझो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। एक ही बात है ना, दोनों का मतलब एक ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो गया, सुनो 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 सुनो, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक की मेरी डेल्टा ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -300 किलो जूल है पर मोल है, ठीक है, और एक की मेरी -400 किलो जूल पर मोल है, तो अब ये बता दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता कौन है इन दोनों में, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बता दो मुझे, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में एक में मुझे -300 किलो जूल आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक में -400 किलो जूल आ रहा है, तो अब ये बता दो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता कौन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला, कई बच्चे नेगेटिव साइन मैथ्स वाला लेके समझ रहे हैं कि भाई ये तो बेटा मैंने अभी तुम्हें साफ साफ बताया था, साफ साफ बताया है, इसका मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसका मतलब क्या हो गया, उतना ही मेरा स्टेबल हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन को उतना ही चाहता था, समझ रहे हो ना। मतलब कि अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को फटाफट पकड़ेगा, ठीक है, फटाफट पकड़ेगा तो वो फटाफट एनर्जी को भी रिलीज करेगा, समझ रहे हो। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी यहाँ ये आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक की है 300 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और एक की है 400 किलो जूल पर मोल। अब बता दो कि कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चाहता है, बता दो कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चाहता है, सेकंड वाला, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो दोनों में फर्क क्या है। बेटा एक बात सुनो, जो हम यहाँ पर ये -300 या -400 दिखा रहे हैं ना साइन, मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उतना ही स्टेबल है, मतलब कि उतना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टेंस मिली है, तभी वो एब्जॉर्ब हुआ है, तभी मेरी एनर्जी रिलीज हुई है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन क्या चाहता था, मतलब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, तो ये बात को समझना है बस कि जितनी नेगेटिव में ज्यादा एनर्जी है ना, नेगेटिव का मतलब बस ये है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव को ये मत सोचो कि ये साइन है मैथ्स वाला। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं इन दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की गिवन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता कौन था, तो आंसर होगा -400 वाला। क्यों, क्योंकि उसने 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज की है, नेगेटिव साइन का तो मतलब बस ये था कि रिलीज किया। ठीक है, तो मतलब ज्यादा एनर्जी तो इसी ने रिलीज की ना, तो इसका मतलब यही चाहता था इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव साइन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो उसको ज्यादा मानेंगे। ठीक है, अगला फैक्टर लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जितनी शेल ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहता होगा वो, समझ रहे हो ना। यार यहाँ पर मैं बार बार एन लिखी जा रहा हूँ, यहाँ ई आएगा, ठीक है, ये कर लेना इसको। ठीक है, तो अब समझ लेना, ये ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहा हूं तो समझ जाना वो जितनी नेगेटिव होगी उतनी बढ़िया। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बेटा अभी हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर मैं ये बार बार एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद भी दिमाग लगाओ कि अगर शेल बढ़ रही है तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मेरे लिए मतलब बेकार हो जाएगा। खुद सोचो, एक मेरा छोटा है, एक बड़ी शेल है, ठीक है, तो अगर मुझे इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल है, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन इसकी अंदर वाली शेल में करना है, इसकी बाहर। अब खुद बताओ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ेगा कौन, ये वाला पकड़ेगा या ये वाला पकड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है छोटे वाला, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस ज्यादा पास हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा शेल है उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। अब मतलब बेटा थोड़ा सा अपने आप को बड़ा करो, कुछ समझने की कोशिश करो, मैं 3 बार चीजें करवा चुका हूँ ये, मतलब 3-4 बार हम ये सोच चुके हैं, तो अब तुम खुद भी आइडिया लगा सकते हो कैसे रिलेट करना है। ठीक है, अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का खुद सोचो कि जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरा देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, बार बार एक्सप्लेन करना मुझे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे,
अब तुम्हें इतनी बार मैं करवा चुका हूँ ये वाली बात, अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर मैं बढ़िया स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, खुद सोच लिया करो, अगर मैं बढ़िया स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बढ़िया स्क्रीन कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो भाई मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, ठीक है। अगला लिखो, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या हो गया, एस फिर पी फिर डी फिर एफ, समझ रहे हो कि जितना ज्यादा एस में होगा इलेक्ट्रॉन के जाने की संभावना, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। खुद सोचो, एस मेरा सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा पी आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद एफ आता है, ठीक है। तो खुद को पता है न्यूक्लियस के जितने पास होऊंगा मैं, वहीं पर मेरे को इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना होगी, ठीक है। हाँ बेटा सही है बेटा, फैक्टर्स तो वही रहेंगे ना बेटा, वहां पर इसके अपोजिट हो रहा था सब, फैक्टर्स थोड़ी बदल जाएंगे, किस जो जो फैक्टर्स होते हैं वो बस ये होता है कि उन पर रिलेशन बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होता है, इसमें तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, ठीक है, चलो मैं बाद में लिखवाता हूँ, उसके पहले ये लिख लो, जो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब खुद सोचो तुम कि जितनी ज्यादा स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उतनी मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, दैट इज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब तो ठीक है ना, स्पीड तो नहीं लग रही, एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डोंट हैव लव फॉर इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, पेपर में मत लिखा ना, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको यहां पर एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो कि जो मेरी फुली फील्ड होगी ना, फुली फील्ड, अगर मैं इन दिनों में रिलेट करना है, ठीक है, फुली फील्ड से ज्यादा मेरी इलेक्ट्रॉनिक वो होगी, फुली फील्ड नॉट इनर्ट गैस, नॉट इनर्ट विच इज इक्वल टू हाफ फील्ड। मतलब ये लगा रहे हो कि यहां पर मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया थोड़ा कि ज्यादा चांसेस किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, फुली फिल्ड नॉट इनर्ट का मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे तुम ले सकते हो, मान लो नियोन है मेरा, ठीक है, इसमें मेरा क्या होता है NS2 NP6, ठीक है। फुली फिल्ड नॉट इनर्ट वाला मेरा एग्जांपल मैं कौन सा ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ NS2, ठीक है। इसमें S तो पूरी फील्ड है ना, और उसके बाद मैं कौन सा ले सकता हूँ NS2 NP3, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम इसकी होगी, फिर इसकी और फिर इसकी, समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अब एक नोट बना के लिख लो, या सॉरी नोट छोड़ो, ट्रेंड्स ही लिखते हैं, अब ट्रेंड्स की बात करते हैं, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा स्पीड तो नहीं लग रही, बता देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड्स क्या है, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूं, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात कर रहा हूं, तुम खुद बता दो अलोंग द पीरियड मेरा क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। और मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन gain enthalpy will become more and more negative, will become more and more negative। मैंने जान के इंग्लिश में लिखवा दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए दोनों का, ठीक है, समझ रहे हो ना। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना बढ़िया ना मेरे लिए, ठीक है, ठीक है। अब मुझे डाउन द ग्रुप बता दो क्या होगा, जनरल ट्रेंड बोल रहा हूं मैं, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता है, लगभग कांस्टेंट, ठीक है। और मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और मैं ब्रैकेट में और क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, एक ही बात है ना। अब तुम्हें इन दोनों का अंदाजा लग रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन चल रहा है, ठीक है बेटा, कांस्टेंट ही तो लिखा है मैंने, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं पीरियड 1 की। ठीक है, पीरियड 1 की बात करते हैं, तुम खुद ही आइडिया लगा लो पीरियड 1 में क्या होगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम स्लो हो रहे हो, बहुत इतना स्लो नहीं हो सकता मैं, तुम्हारे लिए मैं नोटबुक पे लिखने लग गया, अभी भी तुम वेट करवा रहे हो। या स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिख पा रहे, नोट्स तो अभी भी भेजूंगा मैं, उसकी टेंशन नहीं है कि नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, पिछला पेज तो अब नहीं हो सकता, ठीक है, नोट्स मैं भेज दूंगा तो उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीरियड 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियड 1 की बात करते हैं, तो उसमें बता दो मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, या मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो, ठीक है, हाइड्रोजन की। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बता रहा हूं मैं, अभी से बता रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये चीज मैंने बताई थी अभी तुम्हें। ठीक है, ध्यान रखना कि जो नोबल गैसेस होती है ना, नोट बना के लिख लेना, नोबल गैसेस। ठीक है, बाकी बता दूंगा जो भी मैंने तुम्हें लिखवाया ही था, जो भी मैंने लिखवाई है। ठीक है, नोबल गैसेस हो गया। ठीक है, ग्रुप जो हो गया 2। ठीक है, ग्रुप 2, और जो ग्रुप मेरा 15 है, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, इनकी तो सबकी पॉजिटिव होती है, सबकी पॉजिटिव। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो मेरा पीरियड 2 के होते हैं, पीरियड 2 के, उनकी तो पॉजिटिव ही होती है। समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, बस आइडिया दे रहा था। ठीक है, अब बात आती है पीरियड 2 की। पीरियड 2 बताना मुझे क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही होता है। ठीक है, अब मुझे इसका ऑर्डर बता दो, सबसे कम किसकी होगी ये बता दो, सबसे कम, सबसे कम बता दो किसकी होगी। तो सबसे कम सीधी सी बात है, सबसे कम हो जाएगी मेरी नियोन की। ठीक है, उसके बाद बताओ, उसके बाद किसकी होगी। उस यहां पर बेटा, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते थे, हम बस पड़ोसी से जितवा देते थे, समझ रहे हो ना, हम बस पड़ोसी से जितवा देते थे। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहां पर खुद सोचो कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना है, अगर उसके पास, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जो फुली फील्ड या हाफ फील्ड है, उनकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। मतलब क्या हो गया, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को चाहते ही नहीं है। तो यहां पर मेरा क्या हो जाता है, सबसे पहले नियोन, फिर बेरिलियम, और फिर नाइट्रोजन। अभी मैंने तुम्हें तभी ये नोट बना के लिखवाया था, याद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवाया था ना, NH2 NH2 NP3 वाला। ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज होगा, ऐसे बेफालतू में नहीं लिखवाया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी ऐसे होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, जिन जिन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनको अलग कर लो। अलग कर लिया मतलब नियोन, बेरिलियम और नाइट्रोजन। इसमें पता है मुझे क्या है, NH2 NP6 है, इसकी क्या हो जाती है NH2, और इसकी क्या है NH2 NP6 होगी। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ, ठीक है, उसके बाद मेरा अब स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, लिथियम से। ठीक है, ये तो मेरे खत्म हो गए, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा बोरोन और लिथियम। एक बात बताओ, लिथियम के अंदर मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s1 होती है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, 2s2 2p1 होती है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन 2p में पहले आना चाहेगा या 2s में आना चाहेगा, ये बता दो, पेनिट्रेशन पावर से सोच लेना। पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियस के पास ये है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरा क्या हो जाता है, उसके बाद मेरा आ जाता है बोरोन, क्योंकि बोरोन में मुश्किल है जाना। ठीक है, फिर मेरा क्या हो जाता है लिथियम। बेटा ये ट्रेंड मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, इसमें कभी तुमसे पेपर में पूरा ट्रेंड नहीं पूछा जाएगा, 2-3 के लिए पूछा जाता है बस। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें पूरा लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें इंफॉर्मेशन पूरी रहे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड लग जाएगा, जो हम नॉर्मली चलते हैं। जेड इधर से इधर जाने पे क्या होना चाहिए था मेरा, इधर से इधर जाने पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी, तो बस ये बढ़ जाएगी, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। समझ गए, बोलो। इन दोनों के पीछे का रीजन क्या था, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, समझ गए बेटा, कंफ्यूजन इसलिए लग रही है, अभी सीख रहे हो ना, जब सीख जाओगे ना। बेटा नाइट्रोजन इससे पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी मैंने तुम्हें यहां पर ही लिखवा दिया था, ध्यान दो। ठीक है, एक बात सोचो,
कि ये तो मेरा फुली फील्ड है, ठीक है, फुली फील्ड है ऑलरेडी, मतलब एस तो पूरा फील्ड है ना, इसमें एक तरह से उसे नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर तो नई जिंदगी नहीं स्टार्ट करनी, वो अभी आधा भरा है, तो इसने नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, तो भाई वो नई जिंदगी क्यों स्टार्ट करेगा जब वो इसमें स्टेबल है, यहाँ पर तो भाई वो क्लोज जा सकता है P6 के, फुली फील्ड की तरफ जाएगा ये, इसका तो फुली फील्ड होना बहुत दूर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहता ही नहीं है लेना, ठीक है, ये फिर भी ले लेगा ताकि मैं P6 हो जाऊं, ठीक है, इसको लेने के लिए भी 6 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे, तो इसलिए चाहता है कि भाई मैं तो ले लूंगा लेकिन ये नहीं लेता, ठीक है, समझ गए बेटा, वही तो कर रहा था मैं, हैशटैग अपना नाम ढंग से रख के आएगा वरना रिप्लाई नहीं दूंगा, जो हैशटैग रख के आया हुआ नाम अपना, ठीक है, तो ये वाला समझिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके अंदर मुझे नई शेल से स्टार्ट करना है, मतलब मुझे पी सब शेल स्टार्ट करनी है बननी, और यहाँ पर मुझे क्या है, पहले से ही मेरी ऑलरेडी 3 तो भरे हुए ना, 3 और भरने, ठीक है बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, तो पहले ही फुली फील्ड है, ठीक है, ठीक है, अब अगले अगले पे आते हैं पीरियड 3 पे, पीरियड 3 एग्जाम्स में जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन मेरे को हमेशा यही है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, ठीक है, बाकी 2 तक ही जनरली पूछते हैं, तो 3 में भी मैं पूरा ऑर्डर लिखवा देता हूँ, ठीक है, तो वैसे एक्चुअली में क्या होना चाहिए, मेरा ग्रुप 3 क्या होता है, पीरियड 3 बताओ, बोलो कौन होने चाहिए, पीरियड 3 में कौन कौन आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यही होंगे, ठीक है बेटा, एक और चीज यहाँ पर सुन लो, सुनो एक और चीज सुन लो, यहाँ पर मैं एक और चीज लिखवाना चाहूंगा तुम्हें, ठीक है, ये जो है ना मेरे पहले के 3, इनकी डेल्टा ईजी क्या होता है, डेल्टा ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, लिख लेना बेटा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए है सारा कुछ, ताकि तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिले, और इसका डेल्टा ईजी क्या है, ये इनकी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव इनकी क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, मतलब मुझे धूप, मेरे को इनको धक्का करना पड़ रहा है तभी मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी नेगेटिव होती है, ठीक है, समझ गए, हाँ बेटा इनकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेना चाहते, उसका मतलब ये होगा ना एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर देनी पड़ रही है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अब ग्रुप पीरियड 3 की बात करते हैं, तो पीरियड 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, सबसे कम किसकी हो जाएगी, अभी बेटा बताऊंगा, सत्यम, सत्यम अभी बताऊंगा, आर्गन, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन आना चाहिए, फोस्फोरस, ठीक है, फोस्फोरस को अभी जगह छोड़ दो, ठीक है, फोस्फोरस मान लो अभी मैंने उड़ा दिया, ठीक है, तो उसके बाद बताओ फोस्फोरस के बाद कौन आना चाहिए, फोस्फोरस के बाद क्यों आना चाहिए, कौन आना चाहिए बताना, फिर कौन आना चाहिए, फिर मेरा यहाँ फोस्फोरस आ जाता है, रीजन बताता हूँ, फिर कौन आना चाहिए था, सोडियम के बाद कौन आएगा, सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, अब बात आ रही है कि सर यहाँ पर आपने फोस्फोरस को जंप क्यों लगवा दी, ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पर जंप क्यों लगवा दी, देखो बेटा इसका रीजन मैं ना, 2 मिनट रुको, ठीक है, अभी तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा इसका, इसका रीजन अपने आप मिल जाएगा, इसको बस ऐसे मार्क करके रख लो, अभी मेरे को एक और लिखवाना है, उसके बाद तुम्हें इसका आंसर तभी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए 2 मिनट वेट करो, एक नोट बना के लिख लो, बस एक नोट बना के लिख लो, नोट क्या है मेरा, मेरे नोट ये लगा लो कि तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, बेटा बाकी तो लगभग ऊपर जैसा ही था, बस इसी के अंदर घपला हुआ है, इन दोनों की तरह ही था, तो इन दोनों की तरह इसको लेके चलना, ठीक है, एल्यूमिनियम और इसका वही सीन है जैसे यहाँ पर इन दोनों का हुआ था, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पेनिट्रेशन पावर लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम सीन है, ठीक है, तो मैं एक नोट लिखवाना चाह रहा हूँ, नोट जरूर लिख लेना, ठीक है, नोट क्या है मेरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सेनोन और रेडोन, ठीक है, इन सब के लिए इन सब के लिए मेरा डेल्टा ईजी जो एच होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको नोट बना के लिख लो, मतलब कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है,
ठीक है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, और मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी, मतलब कि नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, जीरो हम इसलिए बोल देते हैं, कई बार हम जीरो भी बोल देते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखवा दिया, मतलब इनडायरेक्ट तुम नेगेटिव बोल सकते हो। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो मेरी नोबल गैसेज है उन सबकी तो पॉजिटिव है, बाकी नाइट्रोजन के नीचे वालों का मैंने यहाँ लिखा ही नहीं कि भाई यहाँ पॉजिटिव आएगी नाइट्रोजन के नीचे वाले का। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, तो सुन लो अभी अभी सुन लो। जो फोस्फोरस है ना, फोस्फोरस के अंदर मेरा क्या हो जाता है, फोस्फोरस के अंदर मेरी ये चीज हो जाती है कि मेरा साइज बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रो देखो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का साइज ये था। ठीक है, फोस्फोरस का साइज ये है, तो मतलब क्या हो गया, ये चाहता नहीं था इलेक्ट्रॉन लेना, ये चाहता है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने की वजह से ना, मतलब इसका दिल बड़ा है। ठीक है, जगह नहीं है लेकिन इसका दिल बड़ा है, तो दिल बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पर एक तो पहले ही लोग लोग भी कम, मतलब जगह भी छोटी थी, दिल भी छोटा था। ठीक है, तो रिपल्शन ज्यादा होती थी। इस केस में मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पर मेरा जगह तो अभी भी नहीं है, लेकिन बंदे का दिल बड़ा है। ठीक है, दिल बड़ा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाता है। ऐसी बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव होती है, वेरी स्लाइट स्लाइट नेगेटिव। ठीक है, स्लाइट नेगेटिव मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतनी भी नेगेटिव नहीं है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई लेकिन पॉजिटिव नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ये लगा सकते हो कि नाइट्रोजन और फोस्फोरस में क्या पंगा है, फोस्फोरस क्या है, साइज बड़ा है, साइज बड़े की वजह से क्या हो जाता है, जब नया इलेक्ट्रॉन जो आता है मेरा, ठीक है, नया इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें मेरा क्या होता है, नए इलेक्ट्रॉन आने से इसके अंदर रिपल्शन नहीं होती है एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। ठीक है, अगर रिपल्शन नहीं हो रही तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी एनर्जी रिलीज ही होगी। ठीक है, तो एनर्जी मेरी रिलीज ही होती है। ठीक है, अभी बेटा दोबारा बताता हूँ, अभी मैं तुम्हें आगे लिखवाऊंगा, वहां तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बेटा ये भी मैं दोबारा चीज बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये भी मैं दोबारा चीज बताऊंगा, तो मैं दोबारा बता दूं। अब लिखो, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप लिख लो, यहाँ पर दोबारा ये चीज आएगी, टेंशन ना लो, दोबारा आएगी यहाँ पर ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं। ठीक है, हम अगर ग्रुप बाकियों के लिए बात करें तो वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अगर मैं ग्रुप वन की बात कर रहा हूं, ठीक है, नीचे जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, ठीक है, नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, डिक्रीज। ठीक है, सीधा सिमिलर ट्रेंड चलेगा इसमें, ग्रुप वन में भी ग्रुप टू में भी। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारा जो मेन होता है, हमारा इसके अंदर हमें जिसको पढ़ना है वो है मेरा ग्रुप 16 और 17, जो कि एक तरह से लगा लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 15 भी होते हैं, ठीक है, 15 16 17 तीनों मान सकते हैं, लेकिन हमारा 16 और 17 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहले मैं ग्रुप 17 की बात करता हूँ। ठीक है, ग्रुप 17 की बात करता हूँ, तो ग्रुप 17 में जनरली बताओ मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये होना चाहिए था। बताओ, मेरा ट्रेंड यही होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। समझ रहे हो, बोलो बोलो, ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका मिला क्या हमें, हमें मिलता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर ये बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैं मार्क कर लो, क्योंकि तुम्हारे सीबीएसई में हर बार पूछता है, ये लगा लो कि पेपर में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, वो तुमसे ये पूछेगा कि ग्रुप 17 में ये है, और पूछेगा वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, रीजन क्या है, तो रीजन लिख लो, रीजन क्या है, इन पीरियड टू एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्लोरीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा लिख लेना साथ साथ। ठीक है, अभी समझ आ ही जाएगा वैसे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू स्मॉल शेल, किस में जा रहा है, N=2 में जा रहा है। ठीक है,
वेयर इट फील्स रिपल्शन। लिख लो, भी समझाता हूं। वाइल इन पीरियड 3 elements repulsion is less due to large size। ठीक है, तो इसमें हम क्या बताना चाहूंगा मैं इसके अंदर, सुनो ध्यान से सुनो, सुनो इधर देखो। ठीक है, ये लिख लो, मेरा ये है नाइट्रोजन, या इसको ये मान लो भी मेरा फ्लोरीन है और ये मेरा क्लोरीन है। ठीक है, ये मेरा फ्लोरीन है, ये मेरा क्लोरीन है। ठीक है, समझ रहे हो, ये फ्लोरीन ये क्लोरीन। अगर मैं इसको कहूंगा कि भैया फ्लोरीन बाबा, फ्लोरीन बाबा मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, मेरा ये जिगर का टुकड़ा है, इसको प्लीज रख लो अपने घर, तो मैं प्लीज प्लीज करके मैं इसको कहूंगा भाई रख ले। ठीक है, उसने क्या किया, रख तो लिया, रख तो लिया, पहले उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाली शेल में। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब घर इतना छोटा है, पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इसने जब इसको एक्सेप्ट किया तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो गए, मना तो इसने नहीं किया, एनर्जी भी रिलीज कर दी। ठीक है, लेकिन बेचारे के पास जगह है नहीं इतनी, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करते हैं। रिपल्शन मतलब क्या होगा, एक तरह से लगा लो कि मैंने 8 बच्चों को एक छोटे से घर में रख दिया, और तुम्हें पता है उसके बाद एक आधे तो सर वगैरह फूटा हुआ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, एक का दांत टूटा हुआ मिलेगा, एक का सर फूटा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बंदे पे जगह नहीं थी। ठीक है, लेकिन लालच में उसने एक इलेक्ट्रॉन को रख लिया। ठीक है, लेकिन साइज छोटे होने की वजह से उनमें रिपल्शन हुई। रिपल्शन होने की वजह से क्या हो गया कि भाई जितना उसको रिलीज करना चाहिए था ना एनर्जी, उतनी नहीं की। क्यों? क्योंकि भाई से गुस्सा आ गया कि भाई मेरे पे जगह पहले ही कम थी, तू रख तो गया। ठीक है, मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन फिर इसको इनडायरेक्टली उसने एनर्जी भी ज्यादा रिलीज नहीं। फिर मैं गया क्लोरीन बाबा पे, क्लोरीन बाबा, क्लोरीन बाबा मेरे एक इलेक्ट्रॉन को रख लो प्लीज प्लीज। क्लोरीन कहता भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और आ जाएगा, मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आजा भाई रह ले। उसको क्या, यहाँ पर रिपल्शन भी कम हुई एज कंपेयर टू दिस, रिपल्शन भी कम हुई, और इसने इलेक्ट्रॉन को आसानी से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल्शन कम होने की वजह से क्या हो गया बेटा, ये चीज होती है लेकिन वो क्लोरीन तक ही होती है। वैसे तो ये देखा जाए तो जेड इफेक्टिव तो इसी का ज्यादा है ना। ठीक है, अगर हम देखा जाए इसमें शेल तो इसी में कम है ना, बस यहाँ पर एक तक ये वैलिड होता है। ठीक है, शेल वाली बात। ठीक है, ब्रोमीन के अंदर वही बात आ जाती है, ब्रोमीन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, इस बात का भी तो ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पर तो बेचारा के बहुत ही छोटा घर था, बेचारा रख नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक साइज प्ले कर गया रोल। ठीक है, बस एक जगह पर। ठीक है, बाकी जगह पर तो यही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये लगा लो कि तुम्हारे पास जगह है नहीं 2 बंदों की भी, और तुम 8 बंदों को रख रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? ठीक है, समझिए क्लोरीन बाबा और फ्लोरीन बाबा से बेटा बस ऊपर पहले 2 पीरियड में ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये लगा लो कि नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, यहाँ एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो नाइट्रोजन है जो मेरा, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेरा फ्लोरीन है। ठीक है, उनसे ज्यादा मेरी होती है एफिनिटी किसकी, फॉस्फोरस, सल्फर और किसकी, क्लोरीन की। ठीक है, समझ गए, ये चीज को लिख लेना। ठीक है बेटा, रिलीज का मतलब ये है, देखो तुम एक बात बताओ, जितना ज्यादा तुम स्टेबल होगे, एक बात बताओ, जितना ज्यादा तुम स्टेबल होगे उतनी एनर्जी रिलीज करोगे। एक बात बताओ, जितना ज्यादा स्टेबल होगे उतनी एनर्जी रिलीज करोगे, इतना तो पता है ना, जितनी स्टेबिलिटी आती है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो मान लो मैंने फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी खुशी खुशी में, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बेचारे में इतनी रिपल्शन हो गई, मतलब उसके घर में हमने पूरा एक तरह से तहलका मचा दिया। तो उसने क्या कहा कि भाई मेरे को स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, मतलब मेरी एनर्जी लो होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, लेकिन तुमने मेरी रिपल्शंस की वजह से जितनी करनी चाहिए थी मैं उतनी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं उतनी एनर्जी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे घर में तहलका मचा दिया। तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब समझ गए बात? हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है बेटा, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्स होता उनमें भी है, होता बेटा इनमें भी है, इधर वालों में भी, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं करता ज्यादा। ठीक है, तो उनके बारे में इतना नहीं सोचना, होता उनमें भी है लेकिन इनमें ज्यादा पूछा जाता। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप 16 का पूरा ऑर्डर लिखना चाहूं
ग्रुप 16 का पूरा ऑर्डर, तुम्हारे से पेपर में ग्रुप 17 और ग्रुप 16 का पूरा ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी मैंने इनका तो तुम्हें सेकंड और थर्ड पीरियड का तो बता दिया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन वाली फैमिली और हेलोजन फैमिली में तुम्हें पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। और वो पूरा ऑर्डर क्या है तो सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत तहलके वाला ऑर्डर है। देखो सल्फर, ठीक है, सल्फर, उसके बाद क्या हो जाता है सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम और उसके बाद ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की तो औकात ही नहीं रहती यहाँ पर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी इतनी कम हो जाती है, सबसे नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकता हूं, ठीक है। या मैं क्या बोल सकता हूं, मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब रीजन बताता हूं बेटा, बताता हूं रीजन, बताता हूं, इधर भी रीजन बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है बेटा। यार वो आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रीजन सुनना चाहोगे, रीजन क्या है इसका? एक और स्टोरी में चले, एक और स्टोरी में चले, बताओ, ठीक है। तो आओ, आप किससे मिलेंगे? ऑक्सीजन बबुआ से मिलना चाहोगे? ऑक्सीजन बबुआ से, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, ये मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कंपेयर करता हूं कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो इसमें नहीं हुआ, ठीक है। फ्लोरीन था बेचारा छोटा साइज का है, ऑक्सीजन भी छोटा, ये लगभग बराबर ही साइज है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का बराबर ही साइज है, ये भी लगभग बराबर ही होता है, तुम्हें पता ज्यादा फर्क नहीं होता लॉन्ग द पीरियड, तो ठीक है, लगभग बराबर है। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दोनों में क्या हो गए, तहलके मच गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के एक तरह बहुत तहलके मच गए, ठीक है। इसमें भी मचे, इसमें भी मचे, ठीक है। ऑक्सीजन बबुआ भी परेशान है, फ्लोरीन बबुआ भी परेशान है। अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है एफ नेगेटिव, ये बन चुका है ओ नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एफ नेगेटिव बनने से एक बात बताओ, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, बॉन्डिंग तो तुमने पढ़ ली ना, इसका तो बेचारे का भी ऑक्टेट भी पूरा नहीं हुआ, समझ रहे हो? मतलब कि इसको नुकसान हुआ रिपल्शन का, दांत वगैरह टूटे, लेकिन उसकी लॉटरी लग गई उसमें। यहां पर उसका दांत वगैरह भी टूटे, घर भी टूट गया और कुछ लॉटरी भी नहीं लगी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्टेट पूरे होने की वजह से क्या हो जाता है कि भाई वो थोड़ा कहता है चलो कुछ नहीं हुआ, इन द एंड में लॉटरी तो लग गई, मुझे थोड़ी बहुत रिपल्शन सहनी पड़ी लेकिन लॉटरी तो लगी एज कंपेयर टू दिस। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें तो ओ नेगेटिव बना, वो भी अनस्टेबल है, तो इसका मतलब उसका क्या हो जाता है भाई, वो सबसे ही नीचे चला जाता है, ठीक है। समझ गए? हाँ बेटा, स्टोरी मजेदार लगी, ठीक है, ठीक है बेटा। इसकी वैसे तो तुम्हें मैं रट्टा मरवा देता कि ऐसे रट्टा मार लो, ये हम स्टोरी इसलिए बना दे ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है बेटा। मुश्किल कुछ भी नहीं है ये, मुश्किल बस इसलिए लग रहा है, 2 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक नोट बना के लिख लो, एक और नोट तुम्हारे लिए, एक और मैं मूल मंत्र दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए जिंदगी आसान कर देगा, जो तुम्हारे माइंड में भी 2-3 बच्चों के क्वेश्चन आ चुका है, वो उसका तुम्हें मैं समाधान दे रहा हूं, ठीक है। तो लिख लो, हाईएस्ट वैल्यू, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले उसका समाधान नोट में दे ही चुका हूं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप 16 किसकी होती है? 16 में, ग्रुप 16 में हाईएस्ट वैल्यू सल्फर की होती है, ठीक है। इज स्मॉलर देन लोएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 में लोएस्ट वैल्यू किसकी होगी? आयोडीन की। मतलब क्या हो गया, सल्फर का जो सबसे तेज है ना, मतलब हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, यहां पर लिख लो उसकी डेल्टा एच ई जी बोल लो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो, मतलब कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हाईएस्ट वैल्यू है ना सल्फर की, वो आयोडीन के सबसे नीचे है ना, मतलब ग्रुप 17 के सबसे नीचे, उससे भी छोटा है फिर भी, समझ रहे हो? तो बच्चों के माइंड में आ रहा था कि सर सल्फर और अगर मैं फ्लोरीन में कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा होगी। अब समझ गए, आंसर क्लियर हो गया माइंड में, मिल गया आंसर जो सुनना चाहते थे, ये वाला क्वेश्चन जिनके माइंड में आया था, ठीक है। क्या टाइम हो गया, बहुत बहुत टाइम लगा दिया आज हमने, फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज लिख लो, एक और नोट में, एक और नोट तुम्हें, एक और ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, एक और ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है, पता है ना, मिनिमम होती है पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, लो तुम्हारे लिए एक और ब्रह्मास्त्र मिल गया,
कभी भी तुम्हारी जिंदगी में यूज हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, तो ये मेरा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हीलियम की। हीलियम की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी मैक्सिमम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मिनिमम है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है, डालने पे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मेरा क्या, मोस्ट नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल। समझ गए, इस ब्रह्मास्त्र को भी अपने दिमाग में डाल के सेव कर लो, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। ठीक है, तो अब एक दो चीज लिख लो, प्रिडिक्शन ऑफ साइन, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा EGH। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ साइन। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, फोर कैटाइंस की अगर मैं बात करूं, याद रखो डेल्टा EGH की कैटाइंस के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फॉर अनाइंस की बात करूं, इसकी मेरी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड, अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं, ठीक है, ये भी ऑलवेज ही है। ठीक है, न्यूट्रल की बात करूं तो मेरी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। समझ गए बेटा, ये मैं तुम्हें शॉर्ट करके बता रहा हूं, मतलब कि मैं तुम्हें एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। एग्जाम्पल भी देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, पहले लिख लो इसको, एग्जाम्पल देता हूं, पहले इसको लिख लो, एग्जाम्पल दूंगा, सारे एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो, ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है, इसलिए लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिख लिया? तो एग्जाम्पल सुन लो, लो सुनो, एग्जाम्पल सुनो। सोडियम प्लस है, ठीक है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, कैटाइन, एक्चुअल में भी वैल्यूज वही होती है, कैटाइन है, कैटाइन में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यहां पर मेरा क्या होगा, डेल्टा EGH जो होता है वो मेरा होता है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव मिल गई वैल्यू। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, वो एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो मुझे एनाइन का लेना ना, एनाइन का तो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, कितनी बार करवाऊं, एनाइन के लिए तो मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, ऑलवेज नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू, वैल्यू नहीं ध्यान देना। ठीक है, बस ये देखो कि ऑलवेज ये मेरी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर मुझे अब उसकी बात करनी है न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में ध्यान रखो, जब मैंने कोई भी एग्जांपल ले लूं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, ठीक है, तो मेरी डेल्टा EG क्या आया था, नेगेटिव आया था। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो मैंने भी तुम्हें बताया नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये क्या होता है, तो यहाँ पर डेल्टा EGH क्या होता है मेरा, पॉजिटिव। तो ये मेरा किसका केस हो गया, कैटाइन का, ये एनाइन का, और ये दोनों न्यूट्रल की। समझ गए, बोलो। ठीक है, एक और चीज लिखो, एक और जो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता रहता है, एक और चीज लिख लो, एक और ब्रह्मास्त्र ले लो। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने Na+ में इलेक्ट्रॉन अगर डाला, ठीक है, या पहले मैं इसको ऐसे नहीं लेता, मैं इसको ऐसे लेता हूं, देखो Na के अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यही बोलूंगा, बताओ, बोलो, यही बोलूंगा, बोलो। और अगर मैं Na+ में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो वो मेरा क्या बनता था, बताओ, इसको मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा EGH। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये दोनों सेम है, बस ये उल्टी तो एक दूसरे की रिएक्शन। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं,
आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा EGH, ठीक है, ऑफ किसकी आई है मेरी, एक्स प्लस, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया तुम्हारे लिए एक, समझ गए, बोलो, लिख लिया सबने? ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। बेटा याद थोड़ी करना, बेटा ये को याद ना करने लग जाना, ये याद करने की चीज नहीं है, तुम्हें समझ आना चाहिए, एग्जाम में अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, पेपर में तुम्हारे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, उसमें क्वेश्चन क्या है, मेरी क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज -5.1, ठीक है, सॉरी +5.1, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। क्वेश्चन ये था, तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितनी देर लगेगी तुम्हें इसका आंसर देने में, बताना आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, एक और चीज लिख लो, ठीक है, फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, मान लो मुझे क्या करना है, क्लोरीन, ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो मेरा क्या बन गया, क्लोरीन गैस। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, दूसरा क्या मेरा, मैंने क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है बेटा, मैं यहां पर इसको ये भी बोल सकता था, समझ रहे हो ना, इसको मैं ये भी बोल सकता था, इज इक्वल टू, यहां पर मैं बोल सकता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है उसका साइन तो पॉजिटिव होगा इसके रिलेटिव में, समझ रहे हो ना। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वहां पर यहाँ पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो मैं इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनिवैलेंट आयन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। दूसरी चीज मैं ये भी बोल सकता हूं, समझ रहे हो ना। समझ गए, बोलो। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये एक बात बताओ, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर क्या हुई थी, एनर्जी रिलीज हुई थी ना, एनर्जी रिलीज हुई, इस केस में मुझे एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, तो देनी पड़ी और रिलीज हुई, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो सेम ही आ जाएगा ना। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, मजेदार बात, मजेदार बात, तुमने मेरे से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, बताना, क्लो एफ नेगेटिव और क्लोरीन नेगेटिव, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किसमें से होगा। अब आंसर तुम मुझे दे सकते हो, मुझे देना नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे शायद पिछले टेस्ट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था ना पिछली क्लास में, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन आया था ना। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी, यही था ना, इन दोनों में मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, यही था ना, कितने से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो खुद बताओ, एक बात बताओ, इन दोनों को मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, एक बात बताओ, ये मेरा फ्लोरीन है, ये मेरा क्लोरीन है, ठीक है, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, तो मुझे यहाँ पर दिक्कत हुई थी, दिक्कत ये हुई थी ना कि भाई यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा हो रही थी, और इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो गया था। अब एक बात बताओ, जब निकालने की बारी आएगी तो तुम खुद सोच सकते हो कि फ्लोरीन पहले ही इतना दिक्कत ले रहा था इसको ऐड करने में, तो फटाफट निकाल देगा वो, लेकिन क्लोरीन ने तो उसको आसानी से ले लिया था, तो आराम से निकाल लेगा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मेरी किसकी ज्यादा हो जाएगी और किसकी कम होगी, तो हम ये वाली कंसेप्ट यहीं से मैंने यूज किया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है यूनिवेलेंट आयन की, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है न्यूट्रल एटम की। समझ गए कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तुम उल्टा सोच के देख लो कि फ्लोरीन में मैंने आसानी से इलेक्ट्रॉन को डाला था या क्लोरीन में, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। समझ गए, बोलो।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी लिख लेना अपनी नोटबुक में अपने आप। ठीक है, उस क्वेश्चन को उठा लेना वहां से प्रीवियस ईयर में से और इसको लिख लेना। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक लिख लो बस आज का लास्ट, तुम्हारा ये आयनाइजेशन एनर्जी भी खत्म हो जाएगा बस। आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मुझे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बताना। बेटा नोट्स तो भेज दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, तो एक बात बताओ, हाइयर द जेड मोर द जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेरा जेड होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैं शायद तुम्हें दिखवाया नहीं था ना उसमें पिछले में, आयनाइजेशन एनर्जी में रह गया था मैंने इसलिए छोड़ दिया था वहां पे। पहले तुम दोनों ये चीजें सीख लो। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि इस पे पहले ही एक तरह से लगा लो कि 10 बच्चों को संभाल रहे थे सात सात टीचर, तो अब वो यही चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फटाफट तू निकल जा, हमारी जान छोड़ दे। ठीक है, बेटा निकालनी नहीं होती वो, बस अब वैल्यूज निकालनी नहीं होती। ठीक है, और एक और चीज है, एक और चीज लिख लो, प्रिडिक्टिंग साइन भी लिख लो, तुम्हारे लिए एक और चीज आसान कर देता हूँ, प्रिडिक्शन ऑफ साइन फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया था, हमेशा पॉजिटिव होती है ना। ठीक है, तो लिख लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल या कैटायन। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अनायन वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको मार्क करके लिखना। आज भी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये बता दो कि आयन की नेगेटिव कैसे हो सकती है, वो एग्जांपल भी अभी देता हूं तुम्हें। ठीक है, एग्जांपल भी लेते जाना मेरे से, मेरे पास छोड़ के मत जाना एग्जांपल। करे एग्जांपल, तो मुझे एक बात बता दो। ठीक है, मुझे एक बात बता दो। ठीक है, ऑक्सीजन में जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था तो मेरा ऑक्सीजन बना था, तो मेरी एनर्जी कितनी निकली थी बताना, बताना। जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, पीछे नोटबुक में देखो वैल्यू बताओ क्या आई थी, अभी मैंने लिखवाया था आज ही। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एनर्जी कितनी निकली थी बताना, बोलो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन जब मैंने ऐड किया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, तो मेरा क्या आई थी, डेल्टा EgH क्या आई थी, -142, यही आया था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दूंगा तो ये मेरी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है सर, ये तो आपने करवा दिया, एक केस करवा दिया इसके अंदर मैंने क्या किया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है सर, आपने केस करवा दिया एनायन के अंदर मेरी पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी का। सर अब एक नेगेटिव का भी करवा दो, लो नेगेटिव का भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, जब मैंने O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था तो मेरा O2 नेगेटिव बना था, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी बताना, क्या आई थी बता दो, क्या आई थी, माइनस, माइनस आई थी, प्लस आई थी बेटा, ये आई थी। अब मुझे अपने आप मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, -482 किलो जूल पर मोल। लो तुम्हें मिल गया आंसर जो तुम्हारे माइंड में 2-3 दिन से चल रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन की नेगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती, एनायन की सॉरी। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला भी, और मैंने वो एक्सट्रैक्ट कैसे किया, उन दोनों को रिलेट करके, समझ लो। मैं तुम्हें यहाँ पे तो इसके लिए तो मैंने लिखवाया नहीं था तुम्हें ये फॉर्मूला, जो भी तुम कह रहे थे सर ये मुझे याद करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाया था, लेकिन तुमने आंसर दे दिया क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट समझना था, वो फॉर्मूला नहीं था, रिलेशन याद नहीं करने होते, समझने होते। ठीक है, तो अब हमारा इतना टॉपिक हो गया, बस अब हमारा एक लेक्चर बचेगा। हाँ, तो हमारे लिए क्या बात निकली, प्रिडिक्शन ऑफ साइन से, कि ये भी मेरी नेगेटिव हो सकती है लेकिन एनाइन के लिए होती है, एनाइन के लिए होती है। ज्यादा ज्ञान मिल गया था अंशु।
बेटा उसको संभाल लो, लीक ना कर देना। बेटा ज्यादा ज्ञान हो गया तो लीक मत कर देना। सुनो, जो बच्चे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जीरो क्यों बोलते हैं, बेटा ये बस एक ना सिंबल होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जीरो का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव वैसे कोई सेल्स नहीं बनती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बस ये बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना, वो मुझे एनर्जी से रिलेशन बताता है, ये तो बस ये बताता है कितना प्यार है। जब से ये टर्म आ गई ना, जब से ये टर्म आ गई, तो हम इन दोनों को अपोजिट मानने चल गए। बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जीरो बोल देते थे सीधा, भाई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये थोड़ी है भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव प्यार है। तुम बोलते हो, बताना तुम क्या बोलते हो, क्या भाई मेरे मैं तुझसे, मैं अपनी किसको, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हो कि मुझे तेरे से नेगेटिव प्यार है, या तो प्यार है या नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जीरो हम इसलिए बोल देते हैं, बाकी आजकल हम बोल देते हैं दोनों इनवर्स होते हैं, ठीक है।